Hi subscriber, welcome to Tech Answer channel. My name is Madan Lal. Today I will teach you how to set a output coil or reset a output coil and add a counter in your program and, and how can we latch our output. Let's go. uh, Go on your PLC programming software, Delta PLC programming software, which is WPL soft. Go on new file, select the PLC type. Yes, okay. Now the spread ladder diagrams mode is open. Choose a contact, that is maybe X0. Then choose the instruction for a set coil. The set coil instruction is the set Y0. That is the shortcut instruction for set coil. Okay, enter. Then choose another input to reset this coil. Choose another contact, X1. Okay, then give the instruction RST Y0. That is the reset instruction for Y0 set coil. Let's be simulated. Go on simulation mode. Simulation mode is on. Go online. Yes. Yes. Then run your program. Yes. Forcefully run your command. On your command. Yes. Now Y0 is set coil. सेट कॉयल मीन्स जिस आउटपुट को आपने एक बार ऑन कर दिया वो जब तक दूसरी इनपुट यानी कि X1 नहीं आएगी तब तक वो रीसेट नहीं होगी। जब तक X1 इनपुट, देखो जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ, अब X1 ऑन किया तब ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है, सेट कॉयल का मतलब ये होता है भी प्रोग्राम में सेट हो जाती है। उसके बाद जब तक आपकी इनपुट नहीं आएगी, बेशक आपकी पीएलसी की पावर चली जाए या कुछ हो जाए, सेट का मतलब है सेट इंस्ट्रक्शन, वो जब तक सेट रहेगी जब तक कि उसकी दूसरी इनपुट नहीं आती है X1। ओके, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहता है तो आप लोगों को। ठीक है, ओके, यू दैट्स क्लियर सेट कॉइल कॉन्सेप्ट। नाउ गो we again go on offline and make another program. Take a NO contact, X2, okay, then output Y1। आउटपुट आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इंस्ट्रक्शन से भी दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था आपको OUT Y0 होगा। ओके, OUT Y1 हमारे पास आएगा क्योंकि Y0 हमने सेट कॉइल यूज़ किया है, तो यहाँ Y1 ले लो और इसको ओके। दैट्स वाई नेक्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू काउंट अ पल्स ऑफ Y1। हाउ टू काउंट pulse of Y1. Take a auxiliary contact of your Y1 coil, LD Y1, enter, then enter the
the counter instructions. Counter instruction is that CNT C0 K5. CNT तो काउंटर इंस्ट्रक्शन होगी, C0 इज द काउंटर नंबर एंड K5 इज द हाउ मेनी टाइम यू नीड टू काउंट. अगर आपने 10 बार काउंट करना है तो K10 लिखना है, अगर 2 बार काउंट करना है तो K2 लिखना है. ठीक है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन मीनिंग. आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी फॉर योर easy to learn. Okay, then okay. So there is no space. CNT C0 C0 होगा, ऑफ लिख दिया, C0 K5. ओके, CNT C0 K5. स्पेस देना ना भूलें, नहीं तो प्रोग्राम लेगा नहीं है. ओके, इट्स ओके. देन use the auxiliary contact of your counter C0. This command is LD C0. Okay, यहाँ से आप ले सकते हो C0. ओके ओके, C0 ले लिया आपने. उसके बाद आउटपुट ऑन कर लो कोई भी इसी से. जैसे मैं वो आउटपुट ले रहा हूँ Y2 OUT Y2. ओके, अब ये आपका काउंटर बन गया. काउंटर का काउंटिंग, जैसे आपका काउंटर ऑन होगा उस वक्त आपकी Y2 कॉइल ऑपरेट हो जाएगी जब उसके 5 काउंट कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, अब इस काउंटर को रीसेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. ओके, एक इनपुट लें, LD X3 ले लेते, 3X3. ओके, RST C0 एंटर. ठीक है, ये रीसेट कमांड आ गई आपके काउंटर को. ओके, और इसके बाद ये आपका काउंटर का प्रोग्राम कंप्लीट है. जब आप X2 को कमांड देंगे तो Y1 ऑपरेट होगा. Y1 ऑपरेट होगा तो C0 काउंटर 5 टाइम काउंट करने के बाद आउटपुट ऑन करेगा Y2. और अगर इसको रीसेट करना आपने तो X1 के थ्रू आप रीसेट कर सकते हो. ओके, अब आपको मैं बताता हूँ लैच कॉइल. इकट्ठा प्रोग्राम आपको चला के बता देंगे. ठीक है, लैच कैसे करना हमने काउंटर के साथ ही लैच कर देते. LD C0. मैं शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो ना, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन ले सकते हो, कॉन्टैक्ट ले सकते हो यहाँ से. मैं शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप नोट कर लेते हैं तो गुड एंड वेल, आप ऐसे भी प्रोग्राम बना सकते हो. ओके, take a vertical line, add a contact, LDM0 like LDM0 enter. LDM0 Y2 को आएगा, यहाँ आउटपुट लेते हैं LD Y2 नहीं है ना, यहाँ Y3 कर देते हैं, Y3. ओके, Y3 को लैच करते हैं.
ओ यू, इसको take a output coil which is believe Y3 OUT, output Y3 एंटर। अब आपका Y3 जो है लैच हो गया है, लैच। अब इसको हमने ऑफ भी करना है। ऑफ करने के लिए हम मेमोरी बिट भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इनपुट भी लगा सकते हैं। इनपुट का एनसी लगा करके भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं, बट हम एक मेमोरी बिट यूज़ करेंगे। LD एक इनपुट लेंगे LDX4 एंटर। OUT M0 एंटर। M0 का यहाँ एनसी लगा देंगे LIM0 एंटर। अब ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम इसको आपको रन करके बताएंगे। गो ऑन सिमुलेशन मोड, ऑनलाइन, यस यस, रन योर प्रोग्राम, यस। ये सेट रीसेट तो हमने आपको पहले ही बता दिया है सिमुलेट करके। और अब हम बताएंगे आपको काउंटर। इसको फोर्सफुली ऑन करें, सेट ऑन, सेट ऑफ। X2 को मैंने वन टाइम ऑपरेट किया तो हमारा K1 जो काउंट वैल्यू आ गई काउंटर की हमारी। अब इसको हम 5 बार ऑपरेट करेंगे। सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट ऑफ 3 टाइम, सेट ऑन 4 टाइम, सेट ऑफ, सेट ऑन 5 टाइम कंप्लीट। 5 टाइम ऑपरेट करने के बाद हमारा काउंटर ऑपरेट हो गया। काउंटर ऑपरेट होने के बाद हमारा Y2 ऑपरेट हो गया, क्योंकि काउंटर की आउटपुट है Y2। काउंटर की जो आउटपुट है Y2 है। और अगर हमने काउंटर को रीसेट करना है, अभी काउंटर को हमने रीसेट करना है तो K5 देखो 0 हो जाएगा। जैसे सेट ऑन करूँगा आपका काउंटर 0 हो गया, K0 भी। इसको ऑफ कर देते हैं, रीसेट कमांड इज़ ऑफ। जैसे हमारा काउंट कंप्लीट हुआ उसके बाद ये लैच हो गया Y3 लैच हुआ, लेकिन काउंटर हमारा ऑफ हो गया, लेकिन हमारा Y3 जो है लैच कमांड पे है। अब ये लैच है। Y3 को अगर हमने ऑफ करना है तो उसके लिए हमें X4 इनपुट देनी पड़ेगी। X4 इनपुट दी, हमारा Y3 ऑफ हो गया। ये हो गया लैच कमांड। आई थिंक आपको काफ़ी समझ आ गया होगा इसके बारे में। आज हमने आपको हाउ टू सेट अ कॉइल और रीसेट अ कॉइल, हाउ टू यूज़ अ टाइमर, काउंट अप एंड काउंटर रीसेट, हाउ कैन वी यूज़ ए आउट counter on output, and how to use latch command. Also I explain memory bit M0। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक आज तक। My name is Madan Lal. In next video, I will explain you how to use a timer comparator in Delta PLC program. Keep watching. Thanks.